घायल सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। बीजेपी के कई नेता हॉस्पिटल में सांसदों को देखने गए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी ने जो किया वो भारत की संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ है। इस तरह के नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर होना ही नहीं चाहिए। अब सवाल ये, क्या वाकई में राहुल गांधी ने इस तरह की हरकत की? क्या बीजेपी से आए सांसदों ने राहुल गांधी का रास्ता रोका, या राहुल जानबूझकर अपनी पार्टी के सांसदों को साथ लेकर उस रास्ते की तरफ गए जहां बीजेपी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे? घटना के वीडियो क्या कहते हैं, घटना के चश्मदीद गवाह क्या कहते हैं, इस सब आपको बताऊंगा आज की बात में। अगर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, आरोप साबित हो गए, तो नए कानून के तहत कितनी सजा हो सकती है यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह दिखा देता हूं कि आज सुबह सुबह पार्लियामेंट के परिसर में हुआ क्या। असल में कांग्रेस के सांसद पिछले 14 दिन से रोज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले पार्लियामेंट परिसर में प्रदर्शन करते हैं। रोज की तरह आज भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के अलावा डीएमके, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा और लेफ्ट पार्टियों के सांसद प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर विरोधी दल आपस में बटे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी रणनीति है। सब अपने अपने राज्य की सियासत के हिसाब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रोटेस्ट के दौरान तो हंगामा हो गया, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पार्लियामेंट परिसर में ही अमित शाह के खिलाफ अलग से प्रोटेस्ट किया। समाजवादी पार्टी के सांसद प्लेकार्ड लेकर अमित शाह के खिलाफ नारे लगाते हुए संसद परिसर में घूमे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसी मुद्दे पर यूपी असेंबली में हंगामा किया। आज अखिलेश यादव लखनऊ में थे। वहां अखिलेश ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर पीडीए के लोगों के लिए भगवान हैं और बीजेपी को पीडीए से नफरत है, इसीलिए बीजेपी के नेता बाबा साहब का अपमान करते हैं। अखिलेश ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा तो वीडियो में दिख रहा है, इसलिए अब बीजेपी की बहानेबाजी नहीं चलेगी, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और जमीन पर रहने वाले लोग, गरीबों के भगवान हैं और भगवान की तरह उन्हें हमेशा सम्मान किया, भगवान की तरह पूजते हैं। आज भी गांव गांव आप जाएंगे तो उनके कैलेंडर होंगे, उनकी तस्वीर होगी, उन्हें लोग पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पिछड़ों से, दलितों से, आदि आबादी से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यक से और खासकर पीडीए के लोगों से नफरत करते हैं। सभी सांसद जो मांग कर रहे हैं उनको सांसदों की मांग को मानना चाहिए, और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। यूपी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत के मामले में कांग्रेस पार्टी घिर गई है। कल कांग्रेस ने विधानसभा के घेराव की कॉल दी थी। प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस के ऑफिस में यूथ कांग्रेस के वर्कर प्रभात पांडे की मौत हो गई। प्रभात के परिवार वालों ने पुलिस को जो शिकायत दी है उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही प्रभात की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद मामले की जांच के लिए आज पुलिस लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर पहुंची, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि प्रभात की मौत पुलिस की बर्बरता से हुई है। पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फोर्स का इस्तेमाल किया, जिसके कारण प्रभात को हार्ट अटैक हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने आज विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामा किया और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय गोरखपुर में प्रभात के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे तो प्रभात के परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। अजय राय को देखकर लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए, कांग्रेस पर 31 साल के प्रभात की हत्या का इल्जाम लगाया, अजय राय को वापस जाने को कहा। इसके बाद अजय राय रोने लगे। उन्होंने जनेऊ दिखाकर कहा वो भी ब्राह्मण है और वहां राजनीति करने नहीं बल्कि परिवार का दुख दर्द बांटने आए हैं। हालांकि अजय राय प्रभात को श्रद्धांजलि देने के बाद तुरंत वहां से लौट आए। अजय राय ने कहा उनके खिलाफ प्रभात के परिवार ने नारेबाजी नहीं की, बीजेपी के इशारे पर कुछ लोग भीड़ में शामिल होकर नारे लगा रहे थे। अजय राय ने कहा कि लखनऊ की पुलिस और प्रशासन ही प्रभात पांडे की मौत के लिए जिम्मेदार है।
आज जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली। कुलगांव में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट समेत 5 आतंकवादियों को मार गिराया। आर्मी और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दों के कब्जे से 5 AK-47 राइफल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया। फारूक अहमद भट्ट A++ यानी टॉप कैटेगरी का टेररिस्ट था। उस पर 10 लाख का इनाम था। फारूक अहमद भट्ट के अलावा जो आतंकवादी मारे गए उनमें A+ कैटेगरी का मुश्ताक ईटू, A कैटेगरी का इरफान अहमद लोन और उसके साथी आदिल हुसैन और यासिर अहमद भट्ट शामिल हैं। ये 5 आतंकवादी कुलगांव के ही रहने वाले थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल देर रात ही इंटेलिजेंस इनपुट के बाद गांव में छुपे टेररिस्ट को घेर लिया था। सबसे पहले गांव को खाली करवाकर लोगों को सेफ जगह पर भेजा गया। इस दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद 6 घंटे तक एनकाउंटर चला और इलाके में मौजूद सभी 5 दहशतगर्द मारे गए। इस ऑपरेशन में 5 हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये 5 टेररिस्ट काफ़ी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहे थे। बैंकों का पैसा लेकर इंग्लैंड भागे विजय माल्या अब सरकार से रहम की गुहार लगा रहे हैं। विजय माल्या का दावा है कि उन्होंने बैंकों से जितना कर्ज लिया था सरकार ने उससे डबल वसूल कर लिया है, इसलिए अब उन्हें राहत मिलनी चाहिए। विजय माल्या ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और लिखा, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने किंगफिशर एयरलाइंस का कर्ज 6,203 करोड़ रुपए असेस किया था, जिसमें 1,200 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी शामिल है। इसके बाद बैंकों ने उनकी प्रॉपर्टी बेचकर 14,130 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी उनके मुकदमे खत्म नहीं हुए हैं। उनका नाम अभी भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की लिस्ट में है। विजय माल्या ने कहा, अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और बैंक कानूनी रूप से साबित नहीं कर देते कि उनसे कर्ज से डबल ज्यादा राशि वसूली ज्यादा वसूली क्यों की गई है, तब तक वो राहत पाने के हकदार हैं और वो इसके लिए पूरी कोशिश भी करेंगे। असल में 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया था कि विजय माल्या की प्रॉपर्टीज को बेचकर बैंकों ने 14,130 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल कर लिए हैं। इसी के बाद विजय माल्या का रिएक्शन आया और उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मामलों में राहत की अपील की। विजय माल्या पूछ रहे हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी बेचकर बैंकों ने सारा कर्जा वसूल कर लिया तो भी वो इकोनॉमिक ऑफेंडर क्यों हैं? पहली बात तो है कि वो ऑफेंडर है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी, सरकार नहीं। दूसरी बात ये, अगर जनता की नजरों से देखें तो जब विजय माल्या की एयरलाइंस के कर्मचारी अपनी तनख्वाह के लिए तरस रहे थे, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें विजय माल्या अपने प्राइवेट जेट से घूम घूम कर जगह जगह पार्टियां कर रहे थे, अपनी वेल्थ डिस्प्ले कर रहे थे। बिजनेस फेल होने का मलाल उनके चेहरे पर कभी दिखाई नहीं दिया। जब केस बना तो वो मुंह छुपाकर लंदन भाग गए। इसीलिए पब्लिक की नजरों में वो गुनहगार हैं, उनसे किसी को सिंपैथी नहीं है।